भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज झारखंड की करते हैं, क्योंकि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2021-22 का बजट पेश किया है। बजट का आकार 91,271 करोड़ का है, जो पिछले बजट की तुलना में 4,893 करोड़ अधिक है। पिछला बजट 86,370 करोड़ का था। बजट में मनरेगा मजदूरों का खासा ख्याल रखा गया है। मजदूरी में 31 रुपए वृद्धि की घोषणा की गई है। अब मजदूरी 225 रुपए प्रति दिहाड़ी हो गई है, पहले 194 रुपए थी। वहीं शिक्षा, रोजगार और किसानों पर भी बजट में भरपूर ध्यान दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, जल संशोधन को लगभग 18,653 करोड़ और ऋण भरों के मोचन के लिए 303 करोड़ का प्रावधान है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है। बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ का प्रावधान है। गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट होंगे और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट होगा। नए वित्त वर्ष में 3,000 नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास का भी निर्माण होना है। जघन्य अपराध के आरोपी बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। मानसिक रोगियों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में 30-30 व्यक्तियों वाला 3 हाफ वे होम का निर्माण किया जाएगा। वही बजट सत्र में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी मदद नहीं करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में राज्य को केंद्र से अपेक्षित मदद नहीं मिली। राज्य सरकार कोरोना से उपजी परिस्थितियों से अपने संसाधनों के बूते लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस आपदा से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है, लेकिन लगातार प्रयासों से अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा मजदूरी से 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गिरिडीह और जमशेदपुर में बनेंगे नए डेयरी प्लांट। बजट को समझाने की हमने पूरी कोशिश की है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह, धनबाद, देवघर में बनेगा रिंग रोड, यानी कि किसानों के साथ शिक्षा या फिर आम लोगों की जिंदगी को सरल बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बेहतर कोशिश की है और इस बजट को इसी के लिए आम बजट जो है इसको खास माना जा रहा है और इसे उम्मीदों वाला बजट कहा जा रहा है। 22,050 करोड़ 10 लाख रुपए लोक ऋण से 15,500 करोड़ रुपए ये उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा। गत वर्ष 19-20 में झारखंड का विकास दर 6.7% था। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में 7.5% की गिरावट आई। वहीं बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री रमेश उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम बातों की जानकारी दी। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि आखिर में इस बजट को लेकर के जो सरकार है वो किस तरीके से धन को इकट्ठा करेगी और फिर उसके बाद अपने बजट को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर उतारेगी। 925.72 करोड़ रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ रुपए उपबंधित किए गए। वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य को अपने कर राजस्व से करीब टैक्स से रेवेन्यू जो होगा हमको वो करीब होगा 23,265.42 करोड़ तथा नॉन टैक्स से राजस्व जो होगा वो होगा 13,500 करोड़। केंद्रीय सहायता सेंट्रल असिस्टेंस जो होता है वो है 17,891.48 करोड़। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो करेक्शन होता है तो राज्य को उसको हिस्सा मिलता है, उसमें हिस्सेदारी 22,050.10 करोड़। लोक ऋण से
करीब 14,500 करोड़ रुपए तथा उधार एवं अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये हमारा राजस्व कैसे होगा, ये हमारा रेवेन्यू का कलेक्शन कैसे होगा, ये बताए हम लोग। गत वर्ष तो ऐसे में उम्मीदों वाले इस बजट को लेकर के वित्त मंत्री ने अपनी पूरी स्थिति को बयां कर दिया है। साफ तौर पे जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरीके से सरकार जो है वो पैसा अर्जित करने की कोशिश करेगी, चाहे वो आय की लेकर के बात करें कि किस तरीके से उनको टैक्स कलेक्ट होगा, इसके साथ साथ उन्हें केंद्र सरकार से कितनी राहत मिलने वाली है। तो पूरी स्थितियों को उन्होंने पत्रकारों के सामने आज साफ तौर पे ये बयां किया कि आखिर में सरकार जो है वो अपनी इस उम्मीदों वाली बजट को कैसे जमीनी स्तर पर लाएगी। ऐसे में अब बजट पेश होने के बाद विपक्ष का भी रिएक्शन सामने आया है। कहा जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षों का जो रिएक्शन आया है उसमें कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ने साफ तौर पर इस बजट को बेकार बताया है। क्या कुछ कहा विपक्ष ने, सुनिए। पिछले बजट 91,000 करोड़ या लाख करोड़, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लोगों से चाहता हूँ, आप याद करो जब झारखंड राज्य बना था उस समय और तब झारखंड में चारों तरफ काम ही काम दिखता था। देश में लोग उसकी चर्चाएं होती थी। जिनको भरोसा था कि आज राज्य सरकार के इस बजट में आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी।